रोहिणी दीदी ने जिस संदर्भ में कहा वो संदर्भ हम सब ने समझा। उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन आप लोग पेश करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो हमारी पार्टी है वो एकजुट है और ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, जो समता का, समाजवाद का और सौहार्द के महायोद्धा हैं, जिनके विचार पे और कर्म पे ये पार्टी चल रही है, उस पार्टी में गलतफहमियां नहीं है। और जो रोहिणी दी ने इस देश को, समाज को जो उन्होंने त्याग बलिदान किया है, वो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ गोदी मीडिया के लोग और जो ट्रोलर्स हैं वो कभी नहीं समझ सकते। जिसने ये त्याग बलिदान किया है वही समझ सकते हैं। जिस दिन उन्होंने दिसंबर 2022 में इतना महान त्याग किया, उस दिन भी लोगों ने आक्षेप लगाया, किस किस प्रकार की बातें की गई। लेकिन ये दल, ये परिवार शुरू से ऐसे नकारात्मक लोगों को अपनी जनशक्ति से जवाब देता आया है। और चुनाव के मुहाने पे खड़े होके जो लोग ये विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो ये भ्रम फैलाना चाहते हैं, उनको कोई फायदा नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल एकजुट है, पार्टी एकजुट है, परिवार एकजुट है और सब लोग एक ही लक्ष्य है, बीजेपी को हराने से और ये 20 साल की खटारा सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन संजय जी, लोग तो जानना चाहेंगे आखिर संजय यादव कौन है जिसको लेकर बीजेपी अपने अकाउंट से ट्वीट कर रही है? मैं वही कह रहा हूं ना, हरियाणा का बताया जा रहा है आपको। संजय यादव राष्ट्रीय जनता दल का एक अदना सा समर्पित कार्यकर्ता है, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक जिम्मेवारी सौंपी हुई है, जो अन्य कार्यकर्ताओं को भी सौंपी हुई है। अब आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जैसा आप कह रहे हैं ट्वीट से, अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो लोग बिहार को लेके कितने डरे हुए हैं। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी और हमारे जो पार्टी के परिवार के सदस्य हैं, उन सबसे ये लोग कितने डरे हुए होते हैं। आप उसी से समझिए, क्योंकि ये डरे हुए हैं तो ये लोग भ्रम पैदा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार ने लोकतंत्र को हमेशा समृद्ध किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो चुनाव आयोग के माध्यम से तो लोकतंत्र को, जनतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहार ऐसा नहीं होने देगा। आप देखिए, वोटर अधिकार यात्रा देखिए या तेजस्वी जी की ये बिहार अधिकार यात्रा देखिए, उनको जवाब जो जन उभार हो रहा है, लोगों में एक जो उत्साह है, उम्मीद है, उमंग है बदलाव को लेके, उसको लेके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान है, व्यथित हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब घर में कहीं कोई अनबन नहीं है, आप में ये आपको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है? अरे भैया, कहीं कोई गलतफहमी नहीं है, कोई अनबन नहीं है। सब प्रेम से, सौहार्द से एक ही लक्ष्य पे काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, 20 साल की इस खटारा सरकार को उखाड़ फेंकना है। जो हमारा एक ही उद्देश्य है और एक ही बात को लेकर हम सब चिंतित हैं कि जो ब्लॉक में, थाना में भ्रष्टाचार है, जो अपराध है, उस पे बात ना हो। बेरोजगारी पे, गरीबी पे, महंगाई पे, बिहार के पिछड़ेपन पे, बिहार में प्रति व्यक्ति जो आय देश में सबसे कम है, इन सब ज्वलंत मुद्दों पे, जो जनहित के मुद्दे हैं, उन पे बात ना हो। इसलिए जनहित के बजाय व्यक्तिगत मुद्दों पे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि बिहार के लोग जितने जागृत है वो कहीं भी नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां इनका मुख्यमंत्री नहीं बना है बीजेपी का, तो इसलिए ये साम दाम दंड भेद सारे तिगड़म करेंगे। आप ही ने कहा कि अब चुनाव के मुहाने पे ये 10-10 हजार रुपए बांट रहे हैं, 3-3 प्रभारी बदल रहे हैं, तो आप उसी से समझ लीजिए ना कि ये लोग कितने चिंतित हैं बिहार को लेकर।